अब बेचारे जनाब के ना तो कोई दोस्त है, ना कोई कलीग्स हैं, ना किसी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए उनके पास कुछ भी बचा है। बीवी भी अपने बिजनेस में बिजी हो गई है। तो इसलिए जब भी उनका दिल करता है ना, तो बस Q&A करके बैठ जाते हैं कैमरे पर मुंह उठा के। और उसमें भी बस उनके जो मन में चीजें आती है ना, वो फेंक देते हैं बस लोगों के ऊपर। कोई जेन्युइनली कुछ नहीं होता। अरे लोगों के पास इतने जेन्युइन सवाल हैं, लेते ही नहीं है ये। एक बार, पिछली बार तो भाई फ्रस्ट्रेट होकर एक सवाल ले लिया था, जब उसने ये कहा अगर हिम्मत है तो मेरे सवाल को पोस्ट करके दिखाओ। तो भाई साहब, अगर किसी को चाहिए कि वाकई में तुम्हारे जेन्युइन क्वेश्चन का जवाब चाहिए, दिल में आपको किसी क्वेश्चन का जवाब चाहिए और वो चाहिए कि वो उस सवाल को ले और पोस्ट करें, तो डेफिनेटली अब आपको तरीका समझ में आ गया होगा। क्योंकि जनाब जो है ना, थोड़े से मैन चाइल्ड है, थोड़े से क्या, काफी मैन चाइल्ड है यार। बहुत सारी हरकतों में, ऐसी ऐसी बातों में प्रूव कर देते हैं और जिनके चलते वो ट्रोल होते भी हैं। वैसे देखा जाए तो चालू और फनी जितने जो है ना, लेवल थोड़ी गिरा हुआ नहीं है उनका, लेकिन अपनी हरकतों से जरूर गिरा लेते हैं। इसीलिए भर भर कर ट्रोलिंग हो रही है। यहाँ ट्रोलिंग की जगह बिल्कुल एकदम सही भी है, सही जगह पर ट्रोलिंग हो रही है, क्योंकि किया है इन्होंने ये काम। तो बात करते हैं जनाब ने जो Q&A किया है, मतलब Q&A किया, अपने मन की बातों को एक बार आपके सामने एक्सप्रेस कर देने को ये Q&A कहते हैं। वैसे बाय द वे, आपने जनाब Q&A देखा है लोगों का कैसे होता है, कि जो आप व्लॉग में जवाब नहीं दे सकते हो या नहीं देते हो, और लोगों के आपके व्लॉग यानी कि आपके कंटेंट से जो अलग के जो सवाल होते हैं, उसके लिए Q&A किया जाता है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है भाई, आप जरूर बताइएगा मुझे कि अगर मैं सही हूँ या गलत हूँ। तो वो इसीलिए Q&A करते हैं, जिससे कि अपनी ऑडियंस जो है, अपने किसी को भी जिसको मानते हैं, प्यार करते हैं, तो उनसे वो सवाल पूछ सके जो उनके मन में चल रहे होते हैं, और उनको उनका जवाब भी मिल जाए। लेकिन जनाब का तो भाई अलग ही Q&A चल रहा है, पता नहीं कौन सी दुनिया का। और हर हर उसमें बस अपना सेल्फ ऑब्सेस, खुद को अच्छे लग रहे हैं, स्नैपचैट की आईडी क्या है। अरे भाई, हर Q&A में स्नैपचैट की आईडी पोस्ट करते रहोगे क्या? फिर ये भी लिख रहे हो कि मैं वहाँ एक्टिव नहीं रहता। अरे भाई, कहे नहीं एक्टिव रहते हो? हर जगह तो आप एक्टिव रहते हो। रूहान का अकाउंट आप एक्टिवेट कर कर बैठे हो कि आप उस पर पोस्ट करते रहते हो। अपने तो कुछ हो ना हो, लेकिन अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट जरूर आती है इनकी। कोई जरूरी इन्फॉर्मेशन, किसी को जरूरी, किसी को कुछ विश करना हो, जैसे अभी इतने सारे त्योहार गए हैं, या फिर अपनी बहन को विश करना हो, तब तो बड़े एक्टिव नहीं रहते हो। लेकिन जहाँ खुद की बात आती है, वहाँ बड़े एक्टिव हो जाते। तो कुछ ऐसे ही जो उन्होंने सवाल हैं, उन्हीं के ऊपर ही हम जो है अपना पॉडकास्ट लेकर आए हैं, और कुछ और भी बातें हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो जनाब ने जो पहली स्टोरी शेयर की, एक्चुअली रीशेयर की, वो इनका कोई फैन पेज है, जिन्होंने एक रील में इनको शायद डेफिनेटली टैग किया होगा, चालू वाला, जिसमें भीड़ है, फनी हाथ पकड़ कर लेकर जा रहा है, वही रीशेयर की, माशाल्लाह माशाल्लाह लिख। और उसके बाद व्लॉग को अपलोड कर कर फिर स्टोरी लगाई है बैठकर गाड़ी में, और कहते हैं हाय गाइस, और मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया है, वो आप जाकर देख सकते हैं, लिंक ये रहा। मतलब अब बताना पड़ रहा है कि हमने व्लॉग अपलोड कर दिया, भाई साहब देख लो, हमें भी कुछ व्यूज दे दो, ये रहा लिंक, इस पे क्लिक कीजिए और देखिए। आगे भी कुछ बोलने वाले थे, लेकिन बेचारे क्या ही बोले, बहुत ही मजबूर है, बहुत ही मजबूर है। और फिर जनाब ने कहा आस्क मी क्वेश्चन, क्योंकि भाई साहब जाम में फंस गए थे, और क्या कहते हैं, और फिर गाना कौन सा लगा था, अब तो आदत सी है मुझे ऐसे जीने में। वाह, मतलब जाम में फंस जाना, गाड़ी में बैठ जाना और Q&A करना, और अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। कितना बकवास सवाल था भाई। भोपाल में किस जिम में जाते थे आप? तो उन्होंने फोटो पोस्ट कर दिया भाई साहब अपने दोस्त के साथ, लिख भी दिया शकील भाई के जिम में, और उनके जो ऑफिशियल अकाउंट है वो भी डाल दिया। फिर किसी ने लिखा पता नहीं आपके शूज का कलेक्शन कब देखने को मिलेगा। शूज तो एक बार वो दिखा चुके हैं पूरे के पूरे, भाई तुम खुद ही भूल गए। ये एक्चुअली इनको ना खुद को याद नहीं होगा कि एक्चुअली मैं जूते दिखा चुका हूँ। पता नहीं 15-16 जोड़ी जूते थे, या पता नहीं 18-20 जोड़ी जूते थे, जो इनका घर का काम चल रहा था, और ये फैला के बैठे हुए थे, ये देखो ऐसी है, ये देखो ऐसे है। और भाई साहब इतनी लाइन लगा रखी थी, और बड़े ही डिटेल में दिखाया था, जबकि अनचाहे तरीके से वो व्लॉग बनाया गया था, और उसमें पूरा कलेक्शन दिखा दिया था। तो बेचारे खुद ही भूल गए कि मैंने दिखाया है कि नहीं दिखाया है। तो इनको खुद फेक अकाउंट खुद बना रखे होंगे ना, क्योंकि जो कोई खुद कैसे होते हैं ना, दूसरों को वैसे ही समझते। तो इसलिए इनके जितने भी सवाल होते हैं ना, सारे अटपटे होते हैं और बेबुनियाद होते हैं। बुनियाद बोलते हैं ना, हाँ बुनियाद बोलते, बेबुनियाद होते हैं। और वो खुद आपको ऐसा लगेगा ना
वाकई में किसी ने ये सवाल पूछा, लाइक रियली, कि पता नहीं आपके शूज का कलेक्शन कब देखने को मिले। तो फिर एक लिंक लगा के कह दिया कि पर्टिकुलर तो व्लॉग नहीं बनाया है, लेकिन एक ये जो है व्लॉग है मेरे शू कलेक्शन का, इसमें 2-4 जो है वो बढ़े होंगे, क्योंकि तब से मैंने खरीद लिए। मुझे और काम ही क्या है, सारी कमाई मैं जूतों में और कपड़ों में, गाड़ी में, खाने में, पीने में, ऐश उड़ाने में ही करता हूँ। अपनी बहन की तरह से मैंने चालाकी नहीं दिखाई और समझदारी नहीं दिखाई। मैं चालाकी भी कहूँगी क्योंकि चालू अपनी चालाक तो है, और समझदारी भी नहीं दिखाई कि भाई उसको मैच्योरिटी से कहीं ऐसी जगह लगाओ जिससे कि कम से कम आपका एक और अर्निंग सोर्स हो सके। ये जो चिंदीगिरी कर रहे हैं ना, ये कि एक छोटा सा फ्लैट ले लिया सस्ता सा, अब आप सोच कर देखो धर्म दादा को ये कितना ही पे कर रहे होंगे, कितना ही महंगा ले रहे होंगे, कोई अच्छी जगह नहीं ले सकते थे। विरार के उस बिल्डिंग में जाकर इन्होंने वो फ्लैट वेयर हाउस बनाया जहाँ बहुत ही सस्ता और मिनिमम किराया, इनके लिए तो भाई बहुत ही सस्ता होगा। हाँ, जो मिडिल क्लास फैमिली है, जैसे कि निक्कू हो गए, जैसे कि धर्म दादा हो गए, उनके लिए तो ऑब्वियसली वो भी देखो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि अपना घर नहीं है, किराए पर है। मुझे नहीं पता, हो सकता है भाई इतना टाइम हो गया हो तो धर्म दादा का शायद वो अपना हो कि सबसे सस्ता हो, तो उन्होंने अफोर्ड कर लिया हो और उन्होंने अपना बना लिया हो। तो मुझे अभी नहीं कन्फर्म कि उनका अपना है या रेंटेड है, बट अगर रेंटेड भी होगा वहाँ पर तो बहुत ही कम मिनिमम रेंट होगा, क्योंकि बहुत पुरानी बिल्डिंग है। तो इसलिए वहाँ जाकर इन्होंने ये वेयर हाउस टाइप का जो बनाया ताकि मिनिमम किराया हो सका, जबकि इनको कायदे से एक अच्छी जगह लेकर, जैसे चालू ने खींचा, चाहे भले ही अपने घर के पास में जैसे 5 मिनट के डिस्टेंस में उसका रेस्टोरेंट है ना, वहीं कहीं ऐसा एक शोरूम डाल देना चाहिए था, यानी कि कलेक्शन वहाँ पर हो और वेयर हाउस कहीं ऐसी जगह सस्ता ले लो जहाँ पर रेडी हो आपका माल, वहाँ से आए और यहाँ लग जाए, लोगों को जाए जाके दिखे, वहाँ पे पर्टिकुलर बैठो तो कम से कम वो दिखने में भी अच्छा लगता है। ये क्या चिंदीगिरी करी है इन्होंने इतने पैसे होने के बावजूद। तो इसलिए जूते खरीदने पे, इन सब चीज़ों पे पैसा उड़ा लिया इन्होंने, लेकिन मजाल इस पे कि कोई अर्निंग सोर्स एक और खड़ा करते, क्योंकि अगर होता भाई डेफिनेटली, तो ये लोग ऐसे नहीं है कि ये चुप बैठने वाले हो ना। किसी को 10 रुपए की चीज़ देकर रिकॉर्ड करने वाले कोई अपने लिए लाखों करोड़ों की कोई चीज़ खरीदेंगे और ये नहीं बताएंगे, इनके लिए तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। बहुत सारे लोग कहते हैं कहीं हो सकता है इन्वेस्ट किया हो, तुम्हें क्यों बताएंगे वो। भाई बताने का इनका ये रुक ही नहीं सकते बिना बताए। क्यों? क्योंकि व्लॉग से जो अंधा पैसा आ रहा है, क्योंकि व्लॉग से जो पैसा आता है ना, वो आप चाहकर भी किसी से छुपा नहीं सकते, क्योंकि आप बिल्कुल 100% अंदाज़ा नहीं लगाएंगे तो 85 to 90% आपका अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ इतना अमाउंट ये कमा रहे होंगे। डिपेंड ऑन व्यूज़, किसी महीने ज़्यादा व्यूज़ आए, किसी महीने कम व्यूज़ आए, पर उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी अर्निंग इनकी बनी होगी। ये जो लोग बनाते हैं कि चालू इब्राहिम की इतनी कमाई है महीने की, फलाने की इतनी कमाई है महीने की, वो ऐसे ही थोड़ी ना लगाते हैं, वो लमसम में अंदाजे लगाते हैं। 100% नहीं होते, बट 85 to 90% उनके अंदाजे करेक्ट होते हैं, आसपास होते हैं। तो ये कमाई जब सबकी नज़र में आती है और आप जो है टैक्स भी पे कर रहे हो, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनको ठिकाने लगाने के, तो ये इनके पास अच्छा बेहतर तरीका है कि आप मकान खरीद लो, कोई और चीज़ खरीद लो, कोई और कारोबार दिखा लो। और ये ऐसा कुछ उन्होंने किया होता और वो दिखाते नहीं, भला बिल्कुल दिखाते, लेकिन इनमें ढेले भर की अकल नहीं है। बस खाना पीना, चाटना, उड़ाना और महल बना लेना, और वो महल भी क्या कबूतर खाना बना कर रख दिया, जिसमें फ्रेश हवा नहीं आती है, जिसमें अपने प्यार से 4 लोग नहीं रह सकते, खुद की माँ नहीं रह सकती, तो क्या ही फायदा ऐसे 5 BHK को 3 BHK बना कर रख लिया। वहां पर आपको ट्रैक्टर ट्रॉली चलानी है क्या, जो इतना हॉल बना दिया। हाँ, बच्चा चला रहा है ना। और ऐसा ही था तो किसी और अच्छी जगह पे, किसी पॉश एरिया में ले लेना चाहिए था। तो कहते हैं कि इसमें मैंने कुछ कलेक्शन दिखाया हुआ है, तब तक आप ये देख लो, फिर मैं बना लूंगा। आप लोगों ने इनको आइडिया दे दिया है या इनके मन में खुद से आइडिया आया होगा अगर ये सवाल फेक है तो चलो भाई इसी पे डेडिकेटेड एक जो है वीडियो बना लेते हैं, तो अपना कलेक्शन फैला के बैठ जाएंगे। निक्कू टिक्कू पिक्कू बाद में तो है ही इनके हाउस हेल्प सारे के सारे, वो समेटने के लिए फैला भी वो देंगे, लगा भी देंगे जोड़ा बना के। और बस ये, हे गाइस ये जूता देखो, ये जूता देखो, ये व्हाइट कलर का, ब्लैक कलर का, ये वाला, ये मैंने तब पहना था, ये मैंने अब पहना था, और बस बन गया इनका व्लॉग। फिर किसी ने लिख दिया हैप्पी छठ पूजा, तो लिख दिया विश यू द सेम। अब क्योंकि अपने आप से करते तो फिर लोग ट्रोल करते, क्योंकि इतने दिन से गायब है। ट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि अब लोग कहेंगे अरे करें तो ट्रोल करो, नहीं करें तो ट्रोल करो। भाई करते थे, फिर अपने आप ही ऐसे बन गए, ऐसे बन गए। ओफ, वो जैसे इनसे ज़्यादा तो कोई सच्चा पक्का जो है कोई मुसलमान ही नहीं है, कि और वो भी कट्टर मुसलमान। अरे भाई कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं होता कि किसी दूसरे धर्म का मजाक उड़ाए या दूसरे धर्म को नीचा दिखाए या दूसरे धर्म को इग्नोर करे। अपने अपने धर्म को अपनी अपनी पूरी ईमानदारी से निभाओ, पर दूसरे को तो किसी को नीचा मत दिखाओ। इन्होंने यही किया था। जबकि पहले मंदिर जाते थे, खूब टीके लगा लगा के, इनके इंस्टाग्राम पे फोटोज डले हुए, गूगल पे फोटो डले हुए कि मंदिर जा जाके तिलक लगा लगा के घूम रहे हैं, होली मनाई है, दिवाली मनाई है, और आप सारी नौटंकियां कर रहे हैं। फिर जब व्यूज कम हो गए तो फिर वापस से सेक्युलर बनने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई चलो अब तो दिवाली भी मनाएंगे, अब होली भी मनाएंगे, अब ये भी करेंगे, छठ पूजा भी मनाएंगे, सब चीज करें। गरबा खेलने क्यों नहीं गए थे? गरबा खेलने भी चले जाते, सोसाइटी
में तो गरबा खेला जा रहा था, लाते और मैडम के पास तो वो इस तरह की ज्वेलरी भी है, कलेक्शन भी है, पहनते और ले लेते, डांडिया खेलते। आप सवाल देखो जरा, अभी अपने मन के थॉट डाल रहे हो ना, आइंदा से ना आईडी के साथ दिखाना तो समझ में तो आए कि एक्चुअली वो आईडी जो है वो है भी, एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं। तो सवाल सुनिए, जब आपके खास दोस्त वक्त के साथ बदल जाए तो क्या करना चाहिए? बहुत तकलीफ हो रही है। ओ माय गॉड, ये लव गुरु है क्या, संत महात्मा है क्या, या मौलाना है क्या? तो इनसे पूछ रहे हो जिनको खुद अपनी दोस्ती निभानी नहीं आई, अपने रिश्ते निभाने नहीं आए। कौन से रिश्ते निभा लिए इन्होंने आज तक? अरे प्रॉपर तरीके से पापा ड्यूटी भी नहीं कर पाए। भाई इस जो एज का इनका बच्चा है ना, ऐसे अपने पापा पे फिदा हो जाते हैं, लड़का हो या लड़की हो। वो पापा के बिना मतलब रोते हैं, चीखते चिल्लाते हैं जब उनके पापा कहीं घर से बाहर जाते कि नहीं हम तो साथ जाएंगे, और घर में आने के बाद इतना खुश होते हैं। एक रूहान को देख लो, वो बस सबसे ज्यादा जो खुश रहता है ना भाई साहब, अपनी नानी के साथ रहता है। ना केवल वो नानी को मिस करता है, ना केवल नानी को याद रखता है, अगर नानी ओझल हो जाए आंखों से तो वो पूछता है कि अगर जिस साथ में गए ना, कई बार आपने नोटिस किया होगा, तो वो पूछता है नन्ना नन्ना नानी। और दूसरे नंबर पे फिर अपनी मम्मी को, मम्मी को तो मेरे ख्याल से तीसरा नंबर आता है, क्योंकि दूसरे नंबर पर धर्म दादा, क्योंकि धर्म दादा भी उतने ही प्यार से और केयर से रखते हैं। किसी ने उस पर भी सवाल उठाया था कि जब ये अपनी दोस्त के यहाँ पे गई थी तो शायद किसी ने ये शायद इस चीज के लिए बोला था कि ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए किसी पर भी। अरे भाई धर्म दादा वो इंसान है जो मैडम के डे 1 से उनके साथ है, और शायद धर्म दादा इतना ट्रस्ट किसी और पे नहीं करती होंगी जितना धर्म दादा पे करते हैं। शायद अपनी मम्मी पे भी ना करे, मम्मी को तो वैसे भी ब्लैक पैच बता दिया मम्मी पापा को, तो जितना वो धर्म दादा पे अंधा ट्रस्ट करती हैं, जिसके चलते उन्होंने अपने बच्चे को इतनी देर के लिए उनके साथ अकेला छोड़ दिया था। और वाकई वो पर्सन है भी ऐसा। तो सवाल और फालतू का जवाब, तो उसका जवाब देने में कहते हैं तब आपको अपना वक्त बदल देने में लग जाना चाहिए। लाइक सीरियसली आपने तो ऐसा फॉलो नहीं किया। ये तो वही वाली बात हो गई भाई साहब, दूसरों को नसीहत और खुद को फंसी। और अगला सवाल सुन लीजिए, कहाँ बाहर निकले हैं आप? व्लॉग में बताया आपने किसी काम से जा रहे हैं, कहीं ऑडिशन दे रहे हैं। ओह माय गॉड, ये अपने मन के थॉट काहे को सवाल के तौर पर फेंक देते हो? और ये बता दो कौन सी आईडी से फेंकते हो? यस, बहुत कुछ होता है, कभी मीटिंग होती है, कभी ऑडिशन होते हैं, बैकग्राउंड में बहुत कुछ चलता रहता है, बहुत कुछ चलता रहता है हमारी लाइफ में। वाह, चलता है बस दिखता तो नहीं। फिर फालतू का सवाल, नॉन रिलेवेंट सवाल। फिर लिखते हैं भाई आपको बशीर के इविक्शन पे क्या लग रहा है? दिल का अच्छा बंदा था। यस, बुरा लगा। यस, शॉकिंग। फालतू के सवाल और फालतू के जवाब। फिर किसी ने लिखा लेबल पीकेआई पर आपके जैसे मेन कलेक्शन भी होना चाहिए व्हाट्सएप। ओह माय गॉड। और फिर मुंह पे हाथ रख के कहते क्या बात कर रहे हो? लाइक सीरियसली होना चाहिए, सोचेंगे इस बारे में। फिर किसी ने सवाल पूछा फरहाना का गेम कैसा लग रहा है? बोरिंग सवाल, इग्नोर करो। वाह, इससे ज्यादा बकवास सवाल तो हो ही नहीं सकता था। ड्राइविंग कौन कर रहा है? जवाब में फोटो खींचकर लिखकर भेज दिया अब्दुल भाई। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसे क्यों करते हुए। यू लुक गुड इन ब्लैक। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। मैंने कहा ना सेल्फ ऑब्सेशन बहुत है जनाब, बहुत ज्यादा। ब्लैक कलर हमेशा मेरा फेवरेट होता है, अच्छा लगता है मुझ पर। खुद के मुंह मियां मिठू। अगेन मैं कैसे कह दूं कि इनके ये अपने खुद के सवाल नहीं है। फिर आया है लिखकर लेबल पीकेआई का न्यू स्टॉक कब आएगा? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? जनाब के अंदर से दूसरी आईडी से निकल कर आते हैं। तो लेबल पे कुछ कलेक्शन न्यू है, अगर आपने नहीं देखा तो मैंने लिंक लगा दिया है, आप लिंक लगा कर देख सकते हैं। एक दूसरे के व्लॉग को ये कम्युनिटी पर डाल ले हैं, सॉरी अपने स्टोरी पर डाल ले हैं, फिर भी कोई रत्ती भर फायदा इनको नहीं हो रहा है। भाई साहब घर बैठे बैठे कुछ नहीं होता, 4 हाथ पैर मारना पड़ता है। कोई काम भी करे ना इंसान, उसके लिए भी 4-5 हाथ पैर मारने पड़ते हैं, घर से निकलना पड़ता है, थोड़ी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है, तभी आप कोई चीज अचीव कर पाते हो। यूं घर बैठे बैठे आपने सोचा कि है गाइस चाय की कप ले लेता हूँ, चाय की सिप लेता हूँ, नाक सुकोड़ के और ब्रांडेड चश्मा पहन के, और आपने क्या सोचा कि नए सोफे पर बैठकर आपको व्लॉग पे व्यूज आ जाएंगे। भाई थोड़ी मेहनत करो, बाहर जाओ, बाहर का जो है कुछ जो है नया चीज़ें जो है ना वो ढूंढो, बाहर नया कुछ कलेक्शन ढूंढो। दिल्ली आना चाहिए था, बहुत बड़ी गलती कर दी, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार के। फिर घर पहुंच गए इतनी देर में, घर फिर लिखते हैं माशाल्लाह दिस टाइम लेवल टीकेआई कलेक्शन इज वेरी नाइस, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल विद द। अरे मैडम आपने तो लिखा है ये, क्यों इतना घूर कर पढ़ने की कोशिश कर रहे हो? ज्यादा हद नहीं हो गई? ये दोनों मियाँ बीबी बस अपनी तारीफ, जबरदस्ती की तारीफ। भाई कोई नहीं कर रहा तो चलो खुद की तारीफ से खुद से ही कर ले, फिर लोगों को मजबूर कर रहा है। फिर भी लोग नहीं जा रहे वेबसाइट पे देखने के लिए। कलेक्शन इज वेरी नाइस, और ताली बजा बजा के ओ थैंक यू
ऐसे इस तरह से ताली बजाकर थैंक यू करने में और जब रूहान कोई बात करता है उसमें उछलने में कुछ फर्क रह गया? कुछ तो मैच्योरिटी रहा। और अगेन हमेशा की तरह से आपकी स्नैपचैट आईडी क्या है? अरे भाई करोगे क्या स्नैपचैट आईडी से इनकी, जब वो खुद ही कह रहे हैं कि मैं एक्टिव नहीं रहता वहां पर। फिर फोटो लगा दिया अपना, वही जो वहां पे अपना खींच रखा है। आज के व्लॉग में जो आपने चश्मा लगाया है बहुत अच्छा लगता है आपके ऊपर, तो भाई दे दो इनको अच्छा लग रहा है आपके ऊपर तो। अच्छा ये जरूर लिखा है आपके ऊपर, ओफो कोई मांग ना ले। अरे वाह वाह जनाब, बड़ा सोच समझ कर लिखा है। अगला सवाल, आपकी विश लिस्ट में आपकी क्या क्या बाकी रह गई हैं? आपकी विश लिस्ट में अभी क्या क्या बाकी रह गया है? तो जनाब लिखते हैं उसमें, बोलने की हिम्मत नहीं हुई है कि भाई सामने आके खुद से बोल दें। सब कुछ नवाजा है अल्लाह ने, बस ख्वाहिश अब फिल्म करने की है। बोनी कपूर जी तो सुन ही नहीं रहे, आपको चकमा देकर चले गए, एक्चुअली गोली देकर चले गए। और उसके बाद आज का ये लास्ट, मतलब जो कि वो तो Q&A तो खत्म कर चुके, जो कि Q&A था ही नहीं वो, लेकिन लास्ट की स्टोरी जो थी वो 5 घंटे पहले की थी जनाब की। वो कहते हैं हाय गाइज, और ये जो लिंक है ये व्हाट्सएप लिंक है जहाँ पे आप लेबल के कलेक्शन पे जाकर आप जो है चैट कर सकते हो, बात कर सकते हो, जो भी करना चाहो वो कर सकते हो, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वो अलग बात है कि हम आपको एक बार जो सामान बेच देते हैं फिर उसके बाद हम किसी की नहीं पूछते, एक्चुअली किसी की नहीं सुनते। और इधर चालू ने हद पार कर रखी है भाई साहब, भाई भाभी के खिलाफ जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं सबको बैठकर लाइक दे रही है, पढ़कर लाइक दे रही है या जानबूझकर फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है। और ऐसे ऐसे कमेंट लाइक कर रही है जो भाई भाभी को शेयर कर रहे हैं और इसको ऊंचा दिखा रहे हैं और उनको नीचा दिखा रहे हैं। ये तो इनके अंदर के रिश्ते हैं। और फिर दिखाते ये है कि ओहो भाई भाभी नहीं आए तो कितना प्यार लुटाया आपने, एक बुके भेज कर और एक केक भेज कर और एक जो है नोट भेज कर। और वो सब भी मैडम की चालाकी है, क्योंकि जनाब को तो इतनी भी बुद्धि नहीं है कि वो कम से कम इतना कुछ कर सके। ट्रोलिंग से बचने के लिए सब दिमाग बैठे बैठे जो ना मैडम लगाती हैं। एनीवे ये तो कुछ जनाब की स्टोरी थी, वैसे तो सुपर बोरिंग थी, कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं था, क्योंकि जो लोग इंटरेस्टिंग सवाल पूछते हैं वो तो जनाब लेते ही नहीं है। बस इनको जो अपने मन की फेंकनी है कि आपकी खुद की तारीफ करवानी थी, चश्मा अच्छा लग रहा है, ब्लैक कलर अच्छा लग रहा है, आप ऑडिशन दे रहे हो, तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ ये सब कुछ चलता रहता है, हम नल्ले नकारे की तरह से नहीं बैठे। आप जो कहते रहते हो ना हमें काम नहीं मिल रहा, हमें काम नहीं मिल रहा, तो हम लगे हुए हैं उन सब चीज़ों में। और अब बात करते हैं इनकी ट्रोलिंग की कि भाई इतने क्यों ट्रोल हो रहे हैं। तो ट्रोल इसलिए हो रहे हैं, आपने मॉर्निंग का पॉडकास्ट तो मेरा सुन ही लिया होगा। ये निक्कू की वाइफ को लेकर गए हैं और इन्होंने जो इतनी डिटेलिंग में बात करी है भाई, रेडिट पर इतनी ज्यादा चर्चा चल रही है। वो रियली में जो चर्चा चल रही है, ये ट्रोलिंग हो रही है ना, वो बिल्कुल करेक्ट हो रही है। तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे, मतलब तुम अपनी बहन के लिए, खुद के लिए, मतलब वो तो वही वाली बात होगी ना। हम तो एक डायलॉग चलो मैं बोल देती हूँ, ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता, मतलब तुम्हारे लिए तो नजर लग जाएगी और दूसरे के लिए कुछ नहीं है। अरे भाई वो तो देखो, उनको भी नज़र लग सकती है, उनके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी तो इंसान है ना। लेकिन क्योंकि वो गरीब हैं, इनके एम्प्लॉय हैं, तो इनको हक मिल जाता है उनके कंटेंट को दिखाने का। हार्ट बीट सुनी, धड़कन सुनी, ये फीटस कितना बड़ा है, ये सब कुछ दिखा दो ना, तुम रिपोर्ट दिखा दो, अपलोड कर दो। तो वहाँ पे जबरदस्त ट्रोलिंग चल रही है इस सब चीज़ों के लिए और लोगों को वाकई में बहुत ज़्यादा बुरा लगा और लगना भी चाहिए। तो लोगों ने कमेंट भी किए हैं इनके ब्लॉग के नीचे, और कैसे कैसे कमेंट किए हैं कि लगता है पिज़्ज़ा और नान के फ्यूचर के सवालात से परेशान हो गए हैं तो यहाँ वहाँ जाना शुरू कर दिया। और फराह खान को देखकर अब सारे ऐसे हो गए भाई साहब, वो औरत जेन्युइन वो कर रही है, जो दिलीप के साथ उसका बॉन्ड है ना, वो वाकई में जेन्युइन है। और वो अब से नहीं है, वो व्लॉगिंग तो अब कर रही है ना, 1-1.25 साल से कर रही है, 1.5 साल से कर रही है। बट ये जो बॉन्ड था, जब रियलिटी शो में ही गए हुए थे और वहां पर जब उनका वो आता था और दिलीप के साथ वो खाना पीना सब कुछ बनाना, और वो पहले से ही तारीफ करती थी कि ये मेरे दिलीप ने बनाया, ये मेरे दिलीप की रेसिपी है ये, तो भाई वो पहले से ही क्रेडिट देती थी और वो बॉन्ड भी दिखाई देता था कि वो वाकई में एक्चुअली में वो करती है। अब जब उसको पैसा ज़्यादा आ रहा है और उनको ये भी पता है कि भाई ये मेरा कंटेंट का हिस्सा बनता है, तो उसको डेफिनेटली वो उसके हिसाब से पे कर रही हैं। पे जो कर रही हैं वो तो कर ही नहीं है उसके काम का, लेकिन अगर वो एज अ कंटेंट उनको यूज़ कर रही हैं तो उसको अलग से भी सहारा दे रही हैं। इन लोगों की तरह से नहीं कि बस दूसरों को निचोड़ निचोड़ के अपना घर भर लो। लोग कैसे कमेंट कर रहे हैं, मैडम जी आप बहुत हेल्पिंग हो, काइंड हो, दिल की साफ हो, निकू भाई की वाइफ को लेके गए आप अपना टाइम निकाल कर चेकअप के लिए। आजकल की लाइफ में कौन सोचता है। अरे भाई सब नकल है, सब नकल कर रहे हैं, फराह खान बनने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले तो कभी कुछ नहीं हुआ। धर्मदादा इतने सालों से, धर्मदादा के इतने बच्चे हुए, कभी देखा आपने कि वुमेन्स हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। और ये कैसी हेल्पिंग हुई कि भाई वो 1-1.5 महीने की प्रेग्नेंट लेडी और उसको इतनी दूर के विरार कहाँ, और ये
उनका वुमेन हॉस्पिटल कहाँ, इतने लंबे सफ़र के लिए वो ऑटो से आएंगे, कोई बस और वो करके नहीं आएंगे, वो टैक्सी कर नहीं आएंगे, या तो लोकल बस से आते या फिर ऑटो पकड़ कर आते बदल बदल के, वो भी क्योंकि इतने लंबे रूट के लिए कोई एक ही नहीं चला जाता है। वहाँ डिपेंड करता है कि आपको कहाँ से कहाँ तक का मिलेगा, फिर कहाँ से कहाँ तक का मिलेगा। अपनी गाड़ी से क्यों नहीं छोड़ दिया घर पर एक प्रेग्नेंट लेडी को, क्यों सड़क के धक्के खाने के लिए छोड़ कर आ गए? क्योंकि अपना कंटेंट तो बन गया भाई जो दिखाना था। अब घर लेकर आना, बिठाना या रेस्टोरेंट में अपने साथ ले जाना या उसके लिए भी कुछ अच्छा खिला देना पिला देने में, उनमें तो इनके पैसे खर्च हो जाते। कंटेंट बनाना था उनके बच्चों को दिखा के, हार्ट बीट दिखा के, हॉस्पिटल दिखा के महान बन गए। ये कोई महानता नहीं है। महानता तब होती वाकई में अगर इनको जेन्युइनली उसकी फिक्र होती तो उसको बकायदा अपनी लग्जरियस गाड़ी में बिठाकर घर छोड़कर आते। क्यों? क्योंकि उसको सहूलियत मिलती, इतने लंबे सफर में अच्छी गाड़ी में बैठते तो उसको जर्क नहीं मिलते, आसानी से उसका सफर पार हो जाता। लेकिन इनको तो महान बनना था, महान बन गए, लेकिन वो उस महानता में कोई महानता दिखाई नहीं दी है। इनका अपना लालच है। यही सारे काम अगर ये आकर घर बैठकर बताकर करते और शूट नहीं करते और एक एक चीज नहीं दिखाते तो एक्चुअली वो सही अच्छे मायने में गिना जाता कि हाँ उन्होंने निको की वाइफ के लिए ऐसा किया, सोचा, वुमेन हॉस्पिटल लेकर गए, वहां पर दिखाकर लेकर आए। बहुत अच्छी बात है कि चलो भाई उन्होंने सोचा इसके बारे में, लेकिन पूरा प्रॉपर व्लॉग बनाया। और भाई कैसा लग रहा है टिक्को? टिक्को तुम्हें कैसा लग रहा है? टिक्को हार्ट बीट सुने तुमने? टिक्को ये क्या था? इसलिए अगर लोग इनको ट्रोल कर रहे हैं और लोग इनके बारे में बातें बोल रहे हैं और इनको बुरा भला बोल रहे हैं तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि इसी लायक इन्होंने काम किया है। आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और चालू का व्लॉग भी आ गया है तो बस नेक्स्ट पॉडकास्ट आपको दूसरे चैनल पर इसी का मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।